हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका सीबीएसई का क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि एक ऑप्शनल चैप्टर है। इसका ये लेक्चर 2 है, ठीक है ना, जिसमें हम 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, 18, 15 और 1914। तो देखते हैं सबसे पहले कौन से टॉपिक्स जो हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, ठीक है ना। साथ ही में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म के बारे में और रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग के बारे में। बाकी के जो इसके टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी में वहां का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनके वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो रीशेप हो चुकी थी, चेंज हो चुकी थी, ठीक है ना। वहां पे हम देखेंगे जैसे कि इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं कि तीन तरह का मूवमेंट और फ्लो होता है। कौन कौन सा फ्लो होता है? फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। साथ ही में हम यहाँ पे देखते हैं फ्लो ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। फ्लो ऑफ ट्रेड में हमें पता ही है कि ट्रेड जो है वो किस चीज का होता है, गुड्स का होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उनका, ठीक है ना। साथ ही में 19th सेंचुरी में क्या हुआ बेटा, बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ गए, है ना, क्योंकि एकदम से तेजी से जो था स्पीड हो गई कि भाई अभी तो जो है वो ट्रेड में आगे निकलना है, ठीक है ना। कंट्री टू कंट्री ट्रेड किया गया, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रेड किया गया, ठीक है ना। साथ ही में हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि इंग्लैंड इंग्लैंड जो था उसने अपनी मशीन में गुड्स जो थी वो अलग अलग जगह पे, जैसे कि सबसे पहले कपड़ा, है ना, तो अलग अलग जगह पे इंडिया में, बाकी कंट्रीज में भी बेचना शुरू कर दिया। स्पेशली इंडिया में यहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल लिया और यहीं पे आके उन्होंने अपना जो कपड़ा था वो बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है दैट इज फ्लो ऑफ लेबर, है ना। उसके बारे में देखते हैं कि माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स जो है वो मेन चीज है, लेकिन वो माइग्रेट करते क्यों है ना, एक जगह से दूसरी जगह वो क्यों जाते हैं? एक ही रीजन है बेटा, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अगर कोई भी बंदा अपने एरिया में अनएम्प्लॉयड है तो वो कहीं और तो जाएगा ही जाएगा। अभी हम लोग बाहर करने क्या जाते हैं ना, कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, क्यों जा रहे हैं भाई? ऑब्वियस सी बात है, इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पैसा कमाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, जैसे कि उस टाइम पे ना बहुत सारे नियर अबाउट 50 मिलियन जो लोग थे वो यूरोप छोड़ चुके थे। कहाँ के लिए? अमेरिका के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो उधर जा रहे थे, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम थी और ऑब्वियस सी बात है जॉब्स ज्यादा मिल जाएंगी। तो इसमें हम लोग इंडेंचर्ड लेबर जो है उसको भी इंक्लूड करेंगे। बेटा आप ध्यान रखना, ये इंडेंचर्ड लेबर का पूरा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इंडेंचर्ड लेबर जैसे कि एक जगह से उनको लाया गया किसी दूसरी जगह पे काम करने के लिए, कौन कौन सी जगह पे, जैसे कि प्लांटेशन में हो गया, माइंस में हो गया, रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन में हो गया, उनको वहां पे लाया गया कि भाई आपको, मतलब झूठ बोल के लाया गया उनको, है ना, किसी भी तरीके से। तो अभी साथ ही में हम यहाँ पे देखेंगे फ्लो ऑफ कैपिटल के बारे में। कैपिटल यहाँ पे बिल्कुल आप याद रखना, कैपिटल का मतलब यहाँ पे जो है वो है मनी, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, ठीक है। साथ ही में मूवमेंट ऑफ कैपिटल जो थी वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भी थी, लॉन्ग टर्म के लिए भी थी। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अमेरिका और इंग्लैंड के बहुत सारे अमीर लोगों ने पूरे के पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे जो है इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। किसके लिए? ऑब्वियस सी बात है, मुनाफा कमाने के लिए, ठीक है ना। तो लेकिन ये तीनों के तीनों जो फ्लोज है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये इंटरकनेक्टेड है, ये एक साथ मिलके चलते हैं। लेकिन एक आध फ्लो जो है वो रुक भी जाता है। कौन सा रुकेगा? जैसे कि फ्लो ऑफ लेबर, ये कभी ना कभी रुक भी जाता है। जैसे कि बाहर की कंट्री का अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, भाई और किसी को भी आने नहीं देंगे हम लोग, ठीक है ना, आप वहीं पे रहो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन बाकी के जो दो फ्लोज है वो चलते रहते हैं। अभी देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। ट्रेडिशनली अगर हम शुरू में बात करें तो सारी की सारी कंट्रीज ना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती हैं, किसके मामले में? फूड के मामले में, ठीक है ना, कि भाई फूड जो है वो हमारी कंट्री का हो, हमें कहीं और से बाहर मंगवाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो ब्रिटेन कहीं भी सेल्फ सफिशिएंसी तो उसमें थी ही नहीं, ठीक है ना। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट रहता तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों का है वो बहुत ही नीचे गिर जाता और सोशल कन्फ्लिक्ट भी जो उनके थे वो बढ़ रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है 18th सेंचुरी में डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स भी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है ना। हम लोग ब्रिटेन की बात करें, याद रखना।
साथ ही में क्या हुआ बेटा, अर्बन सेंटर्स जैसे जैसे एक्सपैंड करते गए, इंडस्ट्रीज भी ग्रो करती गई, तो डिमांड बढ़ने लगी। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्राइसेस भी बढ़ने लगे। तो उन्होंने क्या किया, कहीं और से फूड मंगवाना शुरू कर दिया, कॉर्न्स मंगवाने शुरू कर दिए। लेकिन लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत बात है ना, इससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला कि किसी भी तरीके से जो कॉर्न लॉज है वो ऐसे बनाए गए कि जाएं कि भी इंपोर्ट ऑफ कॉर्न लॉज बिल्कुल बंद कर दिया जाए ब्रिटेन में। तो ऐसा ही हुआ, कॉर्न लॉज बना दिए गए, ठीक है ना। कॉर्न लॉज से क्या हुआ बेटा, ऑब्वियस सी बात है, उनके साथ जो इंपोर्ट था कॉर्न का किसी भी और कंट्री से ब्रिटेन में करना बंद कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो कॉर्न लॉज है वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए, है ना। अभी देखेंगे हम कौन कौन से रीजन थे कि कॉर्न लॉज को क्यों खत्म कर दिया गया। सबसे पहले कहता कि वहां पे हम देखेंगे कि 1816 में एक ऐसी बहुत ही बुरी जो हार्वेस्टिंग थी वो हुई है ना, जिसके कारण जो फूड प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे, बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर रहे थे। तो आम लोगों को तो प्रॉब्लम होगी होगी, है ना। मिडिल क्लास जो है वो उसको सबसे ज्यादा इसकी प्रॉब्लम होती ही होती है। अभी उसके साथ में हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं उन्होंने भी हायर वेजेस की डिमांड करनी शुरू की है, ठीक है ना। क्यों, कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें भी तो सैलरी ज्यादा चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो साथ ही में हम देखेंगे कि फूड जो है उसकी वजह से रॉयट्स, दंगे होने शुरू हो गए पूरे के पूरे ब्रिटेन में, ठीक है। तो लॉज जो हैं उनकी वजह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया the free trade, so traders, industrialists and landlords were against these laws। वो टोटली इस के सभी के खिलाफ थे भाई, कि ये तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये इतने सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो कॉर्न लॉज है वो खत्म करने पड़े और दोबारा से जो है वो मंगवाना पड़ा ग्रेन, ठीक है ना। साथ ही में हम यहाँ पे देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे कि अगर कॉर्न लॉज बनाए गए थे और उनको बाद में खत्म कर दिया गया तो उसका इम्पैक्ट क्या निकला। कॉर्न अब इंपोर्ट किया जा सकता था ब्रिटेन में, इतना इंपोर्ट किया जा सकता था कि भाई उनको सस्ता पड़ता था। अगर वो अपने ही देश में उगाते तो उनको महंगा पड़ता, और बाहर से मंगवा रहे हैं तो उनको सस्ता पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सस्ता पड़ेगा तो वो करेंगे ही करेंगे। तो ब्रिटिश एग्रीकल्चरिस्ट थे जो, वो इसका सामना नहीं कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी वो कोई भी अपना नुकसान करके तो काम करेगा नहीं, ठीक है ना। तो जितना भी एरिया थे वो लैंड का जहाँ पे एग्रीकल्चर होती थी वो भी खाली रह गया, ठीक है ना। बहुत सारे जो लोग थे, मैन थे, वुमेन थे, है ना, उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया और वो माइग्रेट हो गए बहुत सारी अलग अलग सिटीज में, और इवन के ओवरसीज। ओवरसीज मींस जो अपने समुद्र पार करके भी, जो बहुत 7 समुद्र पार करके किसी दूसरे देश में भी काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉल क्या हुआ, प्राइस। अभी ऑब्वियस सी बात है, डिमांड थी, अभी क्या हुआ, चीजें भी मिलनी शुरू हो गई तो प्राइसेस नीचे करने शुरू हो गए। कंजप्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो ब्रिटेन में इसकी वजह से बढ़ने लगी, क्योंकि अभी जो प्राइसेस है वो गिर चुके हैं, ठीक है ना। साथ ही में एक और रीजन था, क्योंकि अभी लोगों की इनकम भी काफी हद तक इंक्रीज होने लगी थी, तो क्या हुआ कि कंजप्शन और भी ज्यादा बढ़ने लग गई। तो फॉल ऑफ प्राइसेस की वजह से और हाई इनकम की वजह से जो डिमांड है एक्सीडेड द सप्लाई, ठीक है ना। और डिमांड जो है वो सप्लाई से अभी ज्यादा होने लगी। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है लाइक रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी ने, एंड कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, जिन्होंने क्या किया, ब्रिटेन में अपना फूड जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, है ना, और ब्रिटेन ने उन सभी से इंपोर्ट करवाया। अभी हम यहाँ पे देखेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प इन द डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट में हेल्प की है ना टेक्नोलॉजी ने। तो कुछ ऐसी इनोवेशन की गई जैसे कि रेलवे, स्टीम इंजन, शिप्स, टेलीग्राफ, है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए 19 सेंचुरी के टाइम पीरियड में। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कॉलोनाइजेशन, है ना, जिसकी वजह से बहुत ही न्यू न्यू इन्वेस्टमेंट की गई। अभी ब्रिटिश लोग जो थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने ऑब्वियस सी बात है पैसा कमाना है तो नई नई चीजें यहाँ पे शुरू करेंगे, जैसे कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट, रेलवे वगैरह शुरू की, ठीक है ना। लाइटर वेगान्स शुरू किए ताकि सामान को इधर उधर लेके जाया जा सके, है ना। बड़ी बड़ी शिप्स बनानी शुरू की ताकि वो लॉन्ग रूट्स पे जो है वो उनको ट्रेड रूट्स जो है वो सी रूट से कर सके, ठीक है ना। तो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है
मीट की, ठीक है ना। तो हमें पता ही है ना, मीट तो हम सभी को पता ही है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1870 तक जो मीट था वो काफी हद तक जो था यूरोप में, ठीक है ना। तो कहाँ से आता था? अमेरिका से, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लाइव एनिमल्स में आता था, ठीक है ना। जो कि भी मतलब के लाइव एनिमल्स हैं, जिंदा एनिमल्स हैं, उनको लाया जाए और फिर बाद में यूरोप में उनको स्लॉटर मतलब के मारा जाता था और खाया जाता था। लेकिन लाइव एनिमल्स आने की वजह से ना, तो शिप बहुत ज्यादा स्पेस घेरती थी, क्योंकि अभी अगर शिप में ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, चल के तो आएंगे नहीं, है ना। तो शिप बहुत ज्यादा जगह घेर लेती थी और बहुत सारे रास्ते में ही मर जाते थे या बीमार हो जाते थे, या फिर उनका वेट जो था वो कम हो जाता था। जैसे कि लिया तो भाई 15 किलो का था, आते आते 10 किलो का रह गया, ठीक है ना। या फिर उनको कोई बीमारी हो जाती थी जिसके वजह से वो खाने के लायक नहीं रहते थे। तो उसके वजह से अभी जिस बंदे ने, मान लो कि अभी उस बंदे ने 10,000 का सामान लिया है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, वो इसमें तो बेचेगा नहीं, वो कम से कम नहीं तो 12 या 15 का तो बेचेगा ही बेचेगा ना। तो अगर उसका, मान लो कि इसमें से 3,000 का सामान खराब हो चुका है, लेकिन उसने वो 7,000 के सामान में से ही अपना 12-15 पूरा करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ क्या होगा, रेट इंक्रीज होंगे, है ना। तो प्राइसेस ऑफ मीट इसी वजह से बहुत ज्यादा हाई थे, जिसकी वजह से जो पुअर लोग थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हाई प्राइसेस की वजह से डिमांड और प्रोडक्शन दोनों के दोनों ही कम थे। लेकिन एक इन्वेंशन की गई, रेफ्रिजरेटर शिप्स, है ना, कि मतलब फ्रिज वाली शिप्स जो है वो बननी शुरू हो गई, जिसकी वजह से अब जो मीट है वो वन रीजन से अनदर बहुत ही आसान हो गया, क्या, भेजना, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अभी क्या ऐसा ऐसा क्या हुआ है ना भाई, तो वो भी देखते हैं ना अभी ऐसा क्या हो गया उसके साथ। तो सबसे पहले देखेंगे, अभी एनिमल्स जो है उनको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जहां से भी मंगवाते थे, वहीं पे उनको मारा जाने लगा, वहीं को स्लॉटर किया जाने लगा और उनको पैक करके जो है वो फ्रोजन मीट की जगह भेजे जाने लगे, ठीक है ना। तो अभी एडवांटेजेस देखेंगे इसकी, जो रेफ्रिजरेटर बने उसकी क्या एडवांटेजेस थी। सबसे पहले तो शिपिंग कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि अभी जगह कम गिरने लगी, ठीक है ना। प्राइसेस जो है वो गिरने लगे यूरोप में। तो अभी बहुत सारे यूरोपियन लोग जो जो थे, वो अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डाइट है वो अपने में ले सकते थे, ठीक है ना। अभी मीट जो है उनकी डाइट में ऐड हो चुका था, ठीक है ना, जो पहले नहीं था। पहले क्या था, सिर्फ ब्रेड, पोटैटोज, लेकिन अभी बहुत सारा और भी, जैसे कि मीट हो गया, बटर हो गया, ठीक है ना, साथ में बहुत सारे एग्स हो गए, उन सभी को ऐड किया जाने लगा। तो बेटर लिविंग कंडीशन जो थी वो उनको मिल चुकी थी, जिसकी वजह से भी सोशल पीस आ रहा था, ठीक है ना। सोसाइटी जो थी वो अच्छी हो रही थी, ठीक है ना। और लोग भी जो थे वो काफी हद तक एम्पेरलिज्म को अपने जो है वो सपोर्ट करने लगे थे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन आखिर होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन होता है इंटरलिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड और द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ इंटरलिंकिंग, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी अब जो है खुशहाली लोगों में बढ़ रही थी, है ना। लेकिन ये भी हमें ये याद रखना चाहिए कि इसके बहुत सारे डार्कर साइड भी थे, ठीक है ना। अभी देखेंगे कुछ डार्कर साइड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो कोलोनलिज्म के लिए एक रेस्पॉन्सिबल चीज है। क्योंकि कोलोनलिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कोलोनलिज्म होता है जैसे कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग या प्रॉस्पेरस या डेवलप्ड कंट्री जो है वो किसी अनडेवलप्ड कंट्री पे या डेवलपिंग कंट्री पे वो क्या करती है, अपना अधिकार कर लेती है, वहां पे अपनी मार्केट बना लेती है, अपनी कॉलोनी बना लेती है, अपनी चीजें बेच रही है, वहीं को लोगों को लूट भी रही है, रॉ मटेरियल ले रही है, वहीं पे चीजें बेच रही है ना। तो इस तरीके से उसको हम कोलोनलिज्म बोलेंगे। मेजर इंपैक्ट देखेंगे कोलोनलिज्म के कौन कौन से थे। जैसे कि अभी बहुत सारे जो कंट्रीज थे वो अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम खो चुके थे, ठीक है ना। साथ ही में बहुत एक पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस आए, जिसकी वजह से लोगों के जो लाइफ है वो और भी ज्यादा बुरी होती गई। 1885 की बात करें तो वहां पे बहुत सारी जो यूरोपियन पावर्स हैं वो बर्लिन में इकट्ठी हुई और उन्होंने क्या किया, अफ्रीका को काव किया, मतलब कि अफ्रीका के मैप को और अफ्रीका को आपस में बांट लिया, ठीक है ना। कि भाई अब तू यहाँ पे राज करना, तू यहाँ पे करना, तू यहाँ पे करना, ठीक है ना। और ब्रिटेन, फ्रांस जो है वो वास्ट एडिशन हुआ, क्योंकि ब्रिटेन एंड फ्रांस को बहुत सारी जो टेरिटरीज हैं वो मिल चुकी थी अभी, ठीक है ना। बेल्जियम और जर्मनी जो है वो न्यू कॉलोनियल पावर्स बन चुकी थी। अभी बेल्जियम और जर्मनी दोनों ने भी अलग अलग कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी।
यूएस जो है वो तो ऑलरेडी कॉलोनियल पावर थी ही थी, है ना। 1890 में वो बहुत ही बड़ी कॉलोनियल पावर बन चुकी थी, इतनी पावरफुल थी कि उसके पास अभी कम से कम बहुत सारी कंट्रीज जो थी उसके अंडर आ चुकी थी। इवन के जो पहले स्पेन के अंडर की थी वो भी अब उसके पास आ चुकी थी। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है रिंडर पेस्ट होता है कैटल प्लेग। ऐसी एक बीमारी रिंडर पेस्ट, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कि कोरोना वायरस है उसी तरीके से रिंडर पेस्ट भी एक बीमारी है, और कैटल प्लेग ये पशुओं को होती है, ठीक है ना, ये याद रखना। अभी 1890s की बात करें तो रिंडर पेस्ट जो है वो एक ऐसी बीमारी थी जिसने अफ्रीका को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया है ना उसने। अफ्रीका में बेटा क्या था, वहां पे लोगों की लाइवलीहुड, उनकी लोकल इकोनॉमी वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। और जब यूरोपियन अफ्रीका में पहुंचे तो ऑब्वियस सी बात है, अभी यूरोपियन आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो घूमने फिरने तो आए नहीं, वो वहां पे काम करवाने के लिए आए, वहां से मुनाफा कमाने के लिए आए हैं। लेकिन लोग वहां पे काम करने के लिए ऐसे लेबर तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। कितनी सी लेबर वो बाहर से ले आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो अफ्रीका जो है वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लैंड है उनके पास, लेकिन पॉपुलेशन कम है। एग्रीकल्चर उनका मेन काम है, एनिमल रेयरिंग काम है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा जो विलेजेस और फैमिलीज है वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनको बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। खाना पीना चल रहा है, क्या जरूरत है बाहर, है ना, कोई भी काम करने के लिए। तो अभी मेरे पास इतनी जमीन होती, मेरे पास इतने एनिमल्स होते भाई, मैं तो कभी भी ये वीडियो ना बनाता, है ना। मैं तो आराम से घर पे बैठ के सो रहा होता। लेकिन फिर भी भाई क्या करें अभी। तो लेट 19th सेंचुरी में हमने देखा कि अफ्रीका में कुछ ऐसी गुड्स थी जो खरीदनी पड़ती थी। ज्यादातर खाना पीना है वो ऐसे ही चल रहा है, खुद ही उगाओ खुद ही खाओ। लेकिन यूरोपियंस जब वहां पे अफ्रीका में आए, उन्होंने अपनी प्लांटेशन शुरू की, माइंस शुरू की, ठीक है ना। तो वहां पे उनको क्रॉप्स उगाने के लिए, मिनरल्स एक्सपोर्ट करने के लिए, वो सारा का सारा उसके लिए लेबर होना उनको बहुत जरूरी था। लेकिन लोगों की नीड्स लिमिटेड थी, तो वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं थे, उनको वेजेस पे काम करने की जरूरत ही नहीं है, पैसा चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो फॉरेनर्स ने कुछ ऐसे मेथड्स, मतलब यूरोपियंस ने कुछ ऐसे मेथड यूज किए कि कैसे लोगों को एज ए लेबरर काम करने के लिए मजबूर किया जाए। एक सबसे पहला हैवी टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ा दिए गए या टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए, ठीक है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बंदा वेजिस पे काम करता है या माइंस पे काम कर रहा है, प्लांटेशन में काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो ही पे कर सकता है। दूसरा, इनहेरिटेंस लॉस। अभी इनहेरिटेंस लॉस क्या होते हैं, जैसे कि मेरे पापा को मेरे दादा की जमीन मिली, मेरे को मेरे पापा की मिलेगी, मेरे बच्चों को मेरी मिलेगी। तो वो क्या है, इनहेरिटेंस चल रहा है, ठीक है ना, वो डिवाइड हो रही है हम सभी के बीच में। लेकिन अभी चेंज क्या किया, अभी आजकल भी तो हम देखते हैं ना, जैसे कि जमीन जो है वो बराबर बांट दी जाती है बच्चों में। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि फैमिली का सिर्फ एक ही बंदा है जो वो ही जमीन को अपने पास रख सकता है, बाकी और कोई भी नहीं रख सकते, और बाकी को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ओबियस सी बात है। अभी माइन वर्कर्स जो थे उनको उनके एरिया में ही वो, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं या जहाँ पे वो रह रहे हैं, वहीं पे उनको घूमना अलाउड था, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते थे। अभी इसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े रिंटर पेस्ट के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, रिंटर पेस्ट जो है अफ्रीका में 1880s में पहुंची। 2 साल में उसने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में अपना जो है वो केप टाउन में, अफ्रीका सदर्न मोस्ट टिप जो है, विद इन 5 years वहां पे भी पहुंच गई, है ना। और वहां के लोगों को भी उसने तंग किया। लोगों को क्यों तंग किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बीमारी उनके पशुओं को हो रही है, एनिमल रेयरिंग उनका मेन काम है, तो वो तो तबाही हो गई, ठीक है ना, बहुत सारे कैटल मर जाएंगे। तो यही हुआ। तो ये जर्म्स जो थे, ये डिसीज जो थी, इसकी वजह से बहुत सारे कैटल जो थे वो इन्फेक्ट हो चुके थे, ठीक है ना। और इवन के imported फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स, जो इटालियन सोल्जर्स को फीड करने के लिए भी यूज किया जा रहा था। रिंडर पेस्ट जो है उसने 90% ऑफ द कैटल जो है वो मार दिए। अफ्रीका का जो एक्चुअल धन था, क्योंकि उनके पास एक तो जमीन है, दूसरा उनके पास एनिमल्स हैं, वो सारे ही खत्म कर दिए। तो जिसकी वजह से अभी लोगों की, जो अफ्रीकन लोग हैं, उनकी लाइवलीहुड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इसका। तो प्लांटर्स, माइन ओनर्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उन्होंने आसानी से उन पे अपना अधिकार कर लिया और उनको मोनोपोली मिल गई, क्योंकि अभी कैटल रिसोर्सेज है नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है उनको काम करना पड़ेगा। तो अफ्रीकन को इस तरीके से धक्के से लेबर मार्केट में इन्वॉल्व
किया गया। तो जितने भी बाकी के स्कार्स रिसोर्सेज के कैटल के जितने भी पशु बाकी बचे थे उनके ऊपर यूरोपियंस ने अपना अधिकार कर लिया और बाकी भी लोगों को जो है वो धकेल दिया गया पूरी की पूरी मार्केट में, लेबर मार्केट में काम करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाइस यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो का अपडेट आपके पास पूरे टाइम पे पहुंचता रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय एवरीवन।